साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता का एक आर्टिकल है जो कि सूखे पे आधारित है। ये आर्टिकल जो है 19 जून 2023 के पेपर में या अंक में प्रकाशित हुआ था और ये जो आर्टिकल है ये रंजना मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई है। इसका टाइटल है सूखी धरती को सींचने का जतन। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें आपको सूखे की समस्या, सूखा क्या है, सूखे की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं से निपटने के क्या क्या तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में इसमें विस्तार से बात की गई है। तो ये पूरा आर्टिकल आपका जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी में दोनों के लिए जो जीएस पेपर 2 है ज्योग्राफी वाला सेक्शन और आपका जीएस पेपर 3 में आपदा प्रबंधन वाले सेक्शन में, इसके अतिरिक्त निबंध के सेक्शन में भी ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इसमें आपको सूखे से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको देखें। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन, भूक्षरण और पानी के लगातार दोहन की वजह से आज विश्व का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सूखे की भीषण समस्या से जूझ रहा है। हरे भरे जंगल मरुस्थल में बदलते जा रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की घटनाओं में वृद्धि की संभावना जताई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 2019 के बीच 1 अरब से अधिक लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं। हालांकि कोई भी क्षेत्र सूखे से नहीं बच सका है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप देखें तो इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। भविष्य में अमेरिकी महाद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति भी चिंताजनक हो सकती है। 2000 से 2019 के दौरान अफ्रीका में 134 सूखे की घटनाएं हो चुकी हैं। 70 सूखे की घटनाएं सिर्फ पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिली हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो साल 2031 तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है और सूखे के कारण दुनिया को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह आगे चल करके 5 गुना तक बढ़ सकता है। सूखे से प्रभावित होने वाले देशों में सबसे अधिक अल्प विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। किसी भी क्षेत्र में जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो वहाँ जल की कमी हो जाती है और इस स्थिति में वहाँ सूखा पड़ता है। ठीक है, तो सूखा क्या है? किसी भी क्षेत्र में जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तो वहाँ जल की कमी का हो जाना, ऐसी स्थिति सूखा कहलाती है। वैसे सूखा जो है यह एक सामान्य घटना है जो सभी तरह के जलवायु क्षेत्रों में, चाहे वे आर्द्र हों या शुष्क हों, देखने को मिलती है। सूखा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? मौसम संबंधी सूखा, कृषि संबंधी सूखा और हाइड्रोलॉजिकल सूखा। 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। मौसम संबंधी सूखा, कृषि संबंधी सूखा और हाइड्रोलॉजिकल सूखा। अब एक एक करके देखते हैं ये क्या है। देखिए, मौसम संबंधी सूखे में बहुत समय तक अपर्याप्त या बहुत कम वर्षा होती है। इसके अलावा वर्षा का असमान वितरण भी इस प्रकार के सूखे को बढ़ावा देता है। मौसम संबंधी सूखे को वर्षा की मात्रा और शुष्कता के आधार पर मापा जा सकता है। वहीं कृषि संबंधी सूखे का कारण मिट्टी में पर्याप्त नमी की कमी का होना है, क्योंकि मिट्टी में नमी की कमी होने पर फसल नहीं पैदा होगी। इस तरह वर्षा की कमी होने पर कृषि संबंधी सूखा देखने को मिलता है। और वहीं जो तीसरे प्रकार का हाइड्रोलॉजिकल सूखा, तो देखिए, नदियों और झीलों जैसे जल निकायों में कम वर्षा होने के कारण जल की कमी हो जाती है, जिससे हाइड्रोलॉजिकल सूखा पड़ता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसका अधिकांश कृषि क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश का लगभग 68-68% हिस्सा अलग अलग स्तरों पर सूखे से ग्रसित है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के 35% क्षेत्रों में 750 मिलीमीटर से लेकर के 1125 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि 33% क्षेत्रों में 750 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये क्षेत्र ही सूखे से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, जहाँ पे 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। सूखे के 2 स्तर होते हैं, एक सामान्य सूखा होता है, दूसरा गंभीर सूखा होता है। देखिए, सामान्य सूखा क्या है? जब किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी 26% से लेकर 50% के बीच होती है तो उसे सामान्य सूखा माना जाता है। लेकिन अगर वर्षा की कमी 50% से अधिक हो जाती है तो उसे गंभीर सूखे की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे राज्य सरकारें अपने अलग अलग पैमानों को आधार बनाकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों का निर्धारण करती हैं। भारत में सूखे से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, इनको याद रखिएगा। इसमें 4 राज्य महत्वपूर्ण है: राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश।
इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, झारखंड और उड़ीसा का आंतरिक क्षेत्र तथा तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा भी इससे प्रभावित रहता है। भारत में सूखे का मुख्य कारण मानसून के दौरान कम वर्षा का होना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सूखे के कारण क्या है, उसको आप यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहला, भारत में सूखे का मुख्य कारण मानसून के दौरान कम वर्षा का होना है। देखा गया है कि अगर मानसून 10 से 20 दिनों की देरी से आता है तब भी सूखा पड़ता है। भारत में पड़ने वाले सूखे का एक प्रमुख कारण यहाँ होने वाली वर्षा का असमान वितरण भी है, यानी कि कुछ क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है लेकिन कुछ क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम होती है। इसके अलावा भारत में 80% वर्षा 100 से कम दिनों में हो जाती है, जबकि शेष दिनों में केवल 20% वर्षा होती है। तीसरा रीजन हो गया। इसके अलावा भारत की कृषि पद्धति भी सूखे के लिए उत्तरदायी है, चौथा कारण हो गया। कई क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनके लिए पानी की मांग काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर पानी कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसके कारण उस क्षेत्र में सूखा देखने को मिलता है। जैसे पंजाब वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ पे पानी की कमी है, फिर भी वहाँ पे जैसे धान इत्यादि की फसल लगाई जाती है, धान गेहूँ, जिसको अधिक जल की जरूरत होती है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक सूखे के चलते 21.6 करोड़ लोगों को पलायन करने को मजबूर होना पड़ सकता है, यानी भविष्य में सूखे की स्थिति और अधिक गंभीर होने वाली है। दरअसल सूखा पर्यावरण और समाज के विभिन्न पहलुओं को बुरी तरह प्रभावित करता है। सूखा जो है वो पर्यावरण और समाज के विभिन्न पहलुओं को बुरी तरह प्रभावित करता है। जब वर्षा नहीं होती तो फसलें खराब हो जाती हैं। फसलों के खराब होने से अनाज की समस्या पैदा होती है, जिससे भुखमरी और अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखिए एक चक्र जैसा बन जाता है। यह स्थिति लोगों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। ये सब क्या है, प्रभाव है कि क्या क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है। इसके अलावा वर्षा की कमी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जल की भी कमी हो जाती है। जब लोगों के पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं होता है तो लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। पानी की कमी होने से जानवरों के चारे और पानी की भी समस्या उत्पन्न होती है, जिससे बड़े स्तर पर जानवरों की मौतें होती हैं, जो देश के पशुपालन उद्योग पर बुरा असर डालती हैं। सूखे के कारण वनों का ह्रास होता है, गरीबी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य एवं कुपोषण जैसी समस्याओं में बढ़ोतरी होती है, जमाखोरी के कारण महंगाई बढ़ जाती है, जीवन स्तर में गिरावट आना और सामाजिक अशांति तथा पलायन जैसी समस्याएं सूखे की स्थिति से ही पैदा होती हैं। तो ये सब क्या है, सूखे के प्रभाव हैं। ठीक है। अब सूखे से निपटने के कुछ उपायों की बात करें तो सूखे से बचने के लिए हमें कुछ उपाय अपनाने चाहिए। हमें यह जानने के लिए कौन कौन से क्षेत्र और कौन कौन से समुदाय सूखे से अधिक प्रभावित हैं, विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की सुविधा प्रोफाइल बनानी चाहिए, ताकि उन क्षेत्रों को सूखे से बचाने के लिए कुछ नीतियां बनाई जा सकें। दूसरा, सिंचाई में जल की अधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है, इसलिए सिंचाई तंत्र में जल का उचित प्रबंधन करके सूखे से बचा जा सकता है। शुष्क तथा अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में जल की आपूर्ति के लिए प्रमुख नदियों को आपस में जोड़कर एक ग्रिड बना देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जल संग्रहण के लिए छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए और जल की बर्बादी को रोकने के लिए सिंचाई के तरीकों में परिवर्तन करना चाहिए और बूंद सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई आदि को अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूखे वाले क्षेत्रों में ऑर्गेनिक खेती जीवनदायी साबित होती है। इस संबंध में ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए और इस संबंध में सरकार को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि सूखे से निपटने के लिए ICT अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार उपयोग करना है। साथ ही हमें रियल टाइम डेटा संग्रहण पर भी ध्यान देना होगा, ताकि जब सूखे की स्थिति पैदा हो रही हो तभी उसे प्रारंभिक चरण पर ही रोकने की कार्रवाई की जा सके। सूखे की आपदा से संबंधित जो भी नीतियां निर्धारित की जाएं उनका जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तभी इससे बचाव का सही प्रबंधन हो सकेगा। तो ये आपका सूखे संबंधित संपूर्ण जानकारी थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।